बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं बना रही हूँ बोटी कबाब। बोटी कबाब की ये मैंने रेसिपी बनाई है, ऐसी रेसिपी कि जो बहुत ही जल्द ये वाले बोटी कबाब रेडी होंगे और इतने गले हुए और इतने खस्ता होते हैं कि आप इनको बोटी कबाब को बार बार बनाएंगे बकरीद की दावतों में। तो बिल्कुल स्किप ना करिएगा, वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए। तो जी यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त। ये मैंने बीफ का लिया है गोश्त, और इसको मैंने धो के अच्छे से छलनी में रख दिया था और नीचे एक बोल रख दिया था ताकि सारा का सारा इसका पानी निचुड़ जाए। और 1.5 किलो गोश्त में मैंने पिसे हुए अदरक लहसुन के 3 बड़े बड़े टेबल स्पून्स लिए हैं। और ये देखिए मैंने लिया है 1 पाव दही। दही के अंदर मैंने 1 मीडियम प्याज हल्की बारीक बिल्कुल काट के फ्राई करके मिक्स कर दी थी दही के अंदर। आप चाहें तो दही और प्याज को आपस में मिलाकर पीस भी सकते हैं, लेकिन ये मैंने साबुत डाली है। तो ये देखें, ये गोश्त गलाने का शान मसाले का पाउडर है। क्योंकि मेरे पास पपीता अवेलेबल नहीं था तो मैं ये पाउडर डाल रही हूँ। ये पपीते का ही खुश्क पपीते का पाउडर होता है। इसके मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून्स भर भर के, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा देर मैरिनेशन पर नहीं रखूँगी और ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। यहाँ मैंने लिया है बिहारी कबाब का एक पूरा पैकेट। क्योंकि हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है, इसलिए मैं शान मसाले का बिहारी कबाब का पूरा एक पैकेट ले रही हूँ। तो व्यूअर्स, बकरीद के दिनों में बहुत जल्दी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए आप जो हैं ये वाले मसाले रेडीमेड मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि शान के बहुत अच्छे मसाले होते हैं। यहाँ मैंने लिया है तंदूरी मसाले का एक पैकेट, यानी 1 पैकेट बिहारी मसाला और 1 पैकेट तंदूरी मसाला मैं 1.5 किलो बीफ की बोटियों में मिक्स करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैरिनेशन है और बहुत ही इससे खस्ता बोटी कबाब बनते हैं, बहुत ही अच्छे गले हुए होते हैं। आप ये मेरी रेसिपी शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो बहुत अच्छे बेहतरीन नतीजे आएंगे। मैं इस रेसिपी में आपको कोयलों को बहुत जल्द जलाने का तरीका भी बताऊंगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट के तक इस पूरी बोटियों को अच्छे से अपने हाथों की मदद से और कांटे से अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ पूरे 15 मिनट्स तक। अभी मैंने इसमें ऑयल मिक्स नहीं किया है, पहले मैं अच्छे से इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से कांटे की मदद से गोदूँगी ताकि नहायत खस्ता बोटी कबाब बने। तो व्यूअर्स, ये बहुत आसान रेसिपी है, इसमें झटपट बोटी कबाब बकरीद वाले रोज़ या बकरीद की दावतों में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने सीखों पर बोटी कबाब लगा दिए हैं और हर सीख पर मैं 2 टेबल स्पून जो हैं अच्छे से तेल के लगाऊंगी। ये कुकिंग तेल मैंने लिया है, आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल सरसों का तेल खालिस नहीं आ रहा, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया है। तो ये देखें, मैंने अब सीखों पे बोटियाँ लगा के रख दी हैं। यहाँ पर आपको कोयले जलाने का तरीका बताऊँगी। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लिया है, किचन रोल, और इसको मैंने कुकिंग ऑयल में अच्छे से भिगो लिया है। छोटी सी ये अंगीठी है, ये आप अपने किचन में ज़रूर रखें और आने वाली बकरीद के दिनों में आप इस पर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने आसपास कोयले रख दिए हैं और बीच में मैंने टिश्यू पेपर भिगो कर रखा है कुकिंग ऑयल में, और अब मैंने इसमें आग लगा दी है और इसके ऊपर टिश्यू पेपर के ऊपर आपने कोयले रख देने, जैसे कि मैं रख रही हूँ। तो व्यूअर्स, कोई पेट्रोल नहीं डलता, नहायत सेफ़ तरीका है ये अंगीठी को जलाने का। तो ये देखें, कोई पेट्रोल नहीं, कोई मिट्टी का तेल नहीं, और आप आराम से इजी बिल्कुल सेफ़ महफूज तरीके से कोयलों को इस तरह से जला सकती हैं। और ये छोटी सी अंगीठी मैंने ले ली है। इसमें अक्सर ये होता है कि दावतें हो रही हैं तो आपका दिल कर रहा है इस तरह की बारबेक्यू की डिशेस बनाने का, तो बहुत आसानी के साथ आप इस अंगीठी को जला के मेरे इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने ग्रिल के अंदर भी बोटियाँ लगा ली हैं, उलट पलट करके आप अच्छे से, जब कोयले अच्छे से अंगारा बन जाएं, अंगारा कोयलों पे आप सीख को सेकें, जलते भी जो है आग में बिल्कुल भी ना सेकें, वरना सीख जल सकती है। ये देखें, कितने जूसी सी सीख रेडी हुई है, ज़बरदस्त से कबाब ये देखें रेडी हो चुके हैं। नहायत खस्ता ये कबाब हैं। आप चाहें तो उसको पूरी पराठों के साथ या रोकनी नानों के साथ सर्व कर सकते हैं, और रायता बना के पुदीने का और प्याज के लच्छों के साथ।
तो ये देखिए व्यूअर्स, कितनी ये देखिए गरम गरम तली हुई ये देखिए बोटी है। तो व्यूअर्स, रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।